हाय दोस्तों, दिलीप सर एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 हुआ है, जिसका क्वेश्चन बहुत आसान था और आशा करते हैं आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। आज अभी हम तुरंत ही आप लोग को तार्किक, रीजनिंग और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन का सटीक आंसर देने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए आप लोग का क्वेश्चन है, इनमें से बेमेल ज्ञात कीजिए। बेमेल मतलब जो मैच नहीं कर रहा है। तीन ऑप्शन एक जैसा है और एक ऑप्शन अलग है। तो ऑप्शन आपके पास है जून, अप्रैल, नवंबर और मई। इन सभी में से इन सभी महीना का दिन 30 होता है और मई 31 होता है, इसलिए बेमेल आपका आंसर मई हो गया। इनमें से बेमेल ज्ञात कीजिए। 72 नंबर क्वेश्चन है, भूरा, हरा, लाल और पीला। तो आप लोग पढ़े होंगे प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग। प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग में दोनों के श्रेणी में ये तीनों आते हैं, लेकिन भूरा नहीं आते हैं, इसलिए इसका आंसर हो गया भूरा। 73 नंबर में है, इनमें से बेमेल ज्ञात कीजिए। इस सभी संख्याओं को गौर से देखने से ही पता चल रहा है कि ये सभी संख्या जो है ये विषम संख्या है, जबकि दिया गया 4 नंबर जो है आपका सम संख्या है, इसलिए आपका आंसर 4 नंबर हो गया इसका। 74 नंबर में यहाँ देखिए, नीचे दी गई संख्याओं की अगली श्रृंखला पूरा करना है इसको। तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर है। इस तरह क्रम आगे बढ़ा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 24 का स्क्वायर जो 576 होगा, और आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। दी गई संख्याओं की श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 27, 125 और 343, 729। देखने से ही पता चल रहा है कि यह 3 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, 7 का क्यूब है, 9 का क्यूब है। इस तरह 2-2 अंक बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 11 का क्यूब होगा, अर्थात 1331। 1331 आपका राइट आंसर होता है। बोर्डमास में सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, उसके बाद ऑफ का काम होता है, डिवीज़न का काम होता है। इसके आधार पे आपका आंसर हो जाएगा 101। इसको हम बगल में बना देते हैं। ब्रैकेट का काम करने से देखिए पहले 16 होगा, फिर इसको 4 से भाग देंगे, इस तरह आपका आंसर सरल होके हो जाएगा 101। अगला क्वेश्चन फिर बोर्डमास से है। यहाँ 15 को 6 से गुना करने पे आपको 90 प्राप्त होगा, -10 + 4। उसके बाद देखिए सारे संख्याओं को जोड़ने पे माइनस वाला को एक साथ जोड़ देंगे, प्लस वाला को एक साथ जोड़ देंगे। इस तरह आपका 69 आंसर क्लियर होगा। अठहत्तर नंबर क्वेश्चन में लुप्त श्रृंखला को ज्ञात करना है। आप गौर से यहाँ पे देखिए, पहले एक रेखा है, एक रेखा है, फिर 2 रेखा है, मतलब प्रत्येक बार में 2 रेखा का इजाफा हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7 रेखा होगा। 7 रेखा वाला संख्या यहाँ देखिए यहाँ पे दिया गया है।
ये हो गया 4, 5, 6 और ये 7, 7 रेखा वाला संख्या आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। उनासी नंबर देखिए, दी गई श्रृंखला में अगले चित्र को ज्ञात करें। इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि दो रेखा है, दो रेखा है, 3 रेखा है, 2 रेखा, 3 रेखा, 5 रेखा, यहाँ 1 प्लस हुआ है, यहाँ 2 प्लस हुआ है, फिर यहाँ 3 प्लस होके 8 रेखा बना है, फिर 4 प्लस होके 12 रेखा बना है। इस तरह यहाँ पे सबसे अधिक रेखा इसमें है। ऑप्शन के अनुसार सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में अगले चित्र को ज्ञात करना है। देखिए ये जो चित्र दिया हुआ है, इसमें हर एक अगला श्रृंखला में आप गौर से देखिएगा तो 2 चित्र दिया गया समान है और एक चित्र बार बार बदल रहा है। तो आइए गौर से देखते हैं दोनों को। यहाँ देखिए पहला और दूसरा स्टेप को देखने से गुना और त्रिभुज समान है और जीरो बदल गया है। फिर दूसरा और तीसरा को देखने से पता चलता है कि हैच और त्रिभुज समान है और हैच बदला हुआ है। इस प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमेशा 2 चित्र को इसमें और इसमें देखिए तुलना करते हैं तो इसमें एरो और एट द रेट समान है और हैच बदल गया है। इस तरह पाते हैं कि हर एक अगला श्रृंखला में एक चित्र बदल रहा है। इसलिए ऑप्शन के अनुसार इसमें से 2 चित्र समान होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी में 2 चित्र समान है और एक चित्र बदल रहा है। ए, ई और टी अक्षरों का प्रयोग करते हुए 3 अक्षरों वाले अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। देखिए आपको दिया गया है ए, ई और टी, 3 शब्द है और 3 शब्द से अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं टी ई ए, टी मतलब चाय, ई ए टी इट मतलब खाना, और इसी का दूसरा रूप होता है ए टी एट मतलब खाया। तो इस तरह 3 अर्थपूर्ण शब्द इसका बनाया जा सकता है। दी गई श्रृंखला में से कौन सा गलत अक्षर शब्द है, दी गई श्रृंखला में से गलत संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ दिया गया है 5 गुना 4 20, उसके बाद इसमें 4 जोड़ दिया गया है और अगला टर्म 24 प्राप्त किया गया है। फिर 24 में 5 से गुना किया गया है 120 और इसमें फिर 5 जोड़ दिया गया है 125 प्राप्त किया गया है। फिर 125 में 6 से गुना कर देंगे, इस तरह हो जाएगा 750 और इसमें फिर से 6 जोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे 754 लिखा गया है, इसलिए यह संख्या गलत है और बी नंबर आपका राइट आंसर है। किसी कोड भाषा में इंजीनियर को इस तरह लिखा जाता है और मैकेनिक को इस तरह लिखा जाता है। तो इसमें देखिए, इसमें कुछ नहीं किया गया है, गौर से देखिए इसको। तो ई एन को उल्टा के एन ई लिखा गया है, फिर जी आई को उल्टा करके आई जी लिखा गया है। इस तरह प्रत्येक वर्ड को आप उल्टा करके लिखिएगा तो मैकेनिक शब्द को जैसे हम लिखेंगे पहले ई और एम आएगा, एच और सी आएगा। तो ई ऑप्शन वाला पूरा इसको करना भी नहीं है और ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 84 नंबर में दिया गया है दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो इसको गौर से जब देखिएगा, एक सर्किल रूल पालन करता है पी क्यू आर एस। तो पहले पी क्यू आर एस होगा तो इसमें आर छूटा हुआ है तो आर भरा जाएगा, फिर शुरू होगा क्यू से क्यू आर एस पी, तो इसमें क्यू छूटा हुआ है। इस तरह आर क्यू वाला ऑप्शन सी नंबर आपका आंसर हो गया। देखिए, दुर्घटना की रोकथाम के लिए एक आवश्यक सूचना दिया गया है, उसके अनुसार आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे दिया गया है दुर्घटना की रोकथाम के लिए एक आवश्यक है कि सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग न केवल आवृत मशीनरी की सुरक्षा के लिए किया जाए बल्कि मैकेनिक को सुरक्षा नियमों के निर्देश भी दिए जाएं, जिसका अनुपालन वे अपनी सुरक्षा के लिए अनिवार्य रूप से करें और प्लांट में प्रकाश की
पर्याप्त व्यवस्था हो। तो इस अनुदेश को पालन करते हुए इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ पे लिखा गया है, यह पैराग्राफ इस कथन का सबसे अधिक समर्थन करता है कि औद्योगिक दुर्घटनाएं, तो 4 ऑप्शन आपके पास है, हमेशा परिहारी होते हैं। देखिए, किसी भी तरह दुर्घटना, चाहे औद्योगिक हो या कोई प्रकार का दुर्घटना हो, उसको टाला नहीं जा सकता है। तो परिहार तो इसको बिल्कुल नहीं करेंगे। उसके बाद पूरी तरह से दूर नहीं किया जा सकता, तो ये तो पहले से हिम्मत हारने वाला नेगेटिव बात है कि इससे दूर नहीं कर सकते हैं। हम प्रत्येक घटना का सुरक्षा कर सकते हैं, इसलिए यह ऑप्शन भी नहीं होगा या इससे निकला जा सकता है। इसमें सबसे बेसी बात, दुर्घटना जब भी घटती है तो किसी ना किसी चूक के कारण घटती है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञानता के कारण हो सकती है। किसी भी प्रकार का अज्ञानता के कारण घटना घट सकती है। 86 नंबर संख्या, सदृशता को हल करें। संख्या सदृशता को हल करें। तो यहां देखिए, 24 का संबंध 576 से है, तो 32 का संबंध किससे होगा? तो 24 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो 576 प्राप्त होता है। इस प्रकार 32 का स्क्वायर कीजिएगा 1024 प्राप्त होता है। इस तरह आपका डी नंबर सही हो जाएगा। और यहाँ पे क्या किया गया है, देखिए 13 + 1 गुना 3 कर दिया गया है, 42 हो जाता है। इस प्रकार 65 का वही अंश संबंध किससे होगा? तो 65 + 1 गुना 3 कर देंगे तो बराबर 198, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 89 नंबर संख्या में दिया गया है, सदस्यता को हल करें। 9 का संबंध 99 से है, वही 5 का संबंध किससे है? तो 9 का संबंध 99 से है, तो 9 + 1 और इसका स्क्वायर करके 1 घटा देंगे तो 10 का स्क्वायर घटाओ 1 99 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 है, तो 5 + 1 का स्क्वायर घटाओ 1 कर देंगे तो 5 × 1 = 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 घटाओ 1 आपका 35 प्राप्त होगा। और इस तरह आपका राइट आंसर हो जाएगा 35, 35। इनमें से बेमेल संख्या ज्ञात करें। तो 25, 27, 33 और 23 साफ साफ देखने से पता चल रहा है कि 25 एक भाज्य संख्या है, 27 एक भाज्य संख्या है, 33 एक भाज्य संख्या है, जबकि 23 एक अभाज्य संख्या है। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाता है 23, 23। इनमें से बेमेल ज्ञात कीजिए। तो देखिए 90 नंबर क्वेश्चन में है, इनमें से बेमेल ज्ञात कीजिए। तो इनमें से बेमेल ज्ञात करना है। यहाँ पे ABC, BCD, CDE सभी लगातार लिखे गए हैं और इस तरह आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन इसमें एक विशेष गुण का पालन किया गया है। यहाँ पे देखिए, आपके पास A है, इसके पास E है, इसके पास E है और इसके पास कुछ नहीं है। मतलब कहने का आपको ज्ञात होगा A, E, I, O, U 5 तरह का भावेल होता है। इस सभी संख्या में भावेल उपस्थित है, जबकि इसमें कोई भी भावेल नहीं है, इसलिए आपका आंसर B हो जाता है। दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो देखिए, A का पोजीशन वैल्यू 1 होता है, F का 6 होता है, इस तरह 1, 6 फिर 11, यहाँ पे आपका 5 बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, तो 5 का एक बढ़ते क्रम है। तो 21 का पोजीशन वैल्यू 21 होता है U का, और इसमें 5 जोड़ देंगे तो आपको 26 प्राप्त होगा। 26 Z का पोजीशन वैल्यू होता है, इसलिए Z आपका आंसर हो जाएगा। दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए। A, B, D, H और डॉट के बाद F है। तो इसमें देखिए, A का पोजीशन वैल्यू 1, उसके बाद 2, फिर उसके बाद 4, पहले 1 बढ़ाया गया, 2 बढ़ाया गया, फिर 4 बढ़ाया जाता है, फिर A-B-D-H.F एक प्रकार का आपको अक्षर श्रृंखला दिया गया है। अक्षर श्रृंखला को जब आप गौर से देखिएगा तो देखिए, A का पोजीशन वैल्यू 1 है, B का 2 है, D का 4 है। तो इस तरह हम देखने से H का 8, तो यहाँ गौर से देखिए, यहाँ हर बार में दोस्तों 2 गुना हो गया है। तो इस प्रकार देखिए, 8 का 2 गुना 16 होगा और 16 का 2 गुना 32 हो जाएगा। तो 32 को हम लोग 26 के बाद अक्षर नहीं होता है,
इसलिए 6 जोड़ेंगे तो F एक प्रकार श्रृंखला बन रहा है और इस खाली जगह पे 16 अर्थात P हो जाएगा और आपका राइट आंसर हो जाएगा P। उसके बाद दिया गया है दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिए शतावरी, चुकंदर, खुबानी, गाजर, अंगूर। तो इसमें शतावरी, खुबानी और अंगूर पेड़ की जमीन से ऊपर में उगने वाले फल हैं, जबकि चुकंदर, गाजर और यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार जमीन के अंदर होने वाले हैं। तो गौर से ऑप्शन को देखने पे खजूर, सेब, केला जमीन के ऊपर होता है। इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा मूली, जो जमीन के अंदर होता है। देखिए यहाँ पे भावेल का एक सीरीज दिया गया है। भावेल A, E, I, O और U। गौर से देखिए पहला लेटर A से शुरू है, दूसरा लेटर E से शुरू है। A, E, I, O, U, O के बाद U से शुरू होगा, लेकिन आपके पास 2 ऑप्शन U का है। फिर हम सेकेंड लेटर को उठाएंगे, यहाँ देखिए E है, फिर अगला लेटर का I है, फिर अगला लेटर में O है, फिर अगला में U है, उसके बाद अगला में होगा A। तो यहाँ पे E है U के बाद, इसलिए यह गलत हो जाता है और आपका 3 नंबर राइट हो जाता है। 95 नंबर बोडमास नियम का प्रयोग करते हुए हल कीजिए। देखिए बोडमास को पहले बता चुके हैं, पहले भागा का काम होता है, तो जहाँ जहाँ भागा है उसको अंडरलाइन कर लेंगे साथियों। इसके बाद इसको सरल करेंगे, इसको सरल करके 16 और प्लस 7 माइनस 25 गुना 2 और यहाँ पे ये हो जाएगा 17। इस तरह 16 प्लस 7 माइनस 25 गुना 50, उसके बाद 17। इस तरह इसको जब सरल कीजिएगा तो -10 आपका राइट आंसर होता है। दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षरों को ज्ञात कीजिए। तो F, Q, G, T एक प्रकार का संख्या नंबर का सीरीज दिया गया है। तो देखिए F का पोजीशन वैल्यू होता है 6, 10, 14, 18। तो इसके बाद होना चाहिए 22। तो 22 वैल्यू होता है V का, लेकिन V का आपके पास 2 ऑप्शन है, इसलिए अगला लेटर फिर उठाएंगे। तो यहाँ देखिए Q 17 है, 20 है, मतलब 3 करके बढ़ाया गया है। W 23 होता है, Z 26 होता है, फिर 3 बढ़ाएंगे 26 के बाद आ जाएगा C। इस तरह आपका राइट आंसर हो जाएगा B, V, C, G। जिस प्रकार मस्तिष्क का संबंध सोच विचार से है, उसी प्रकार दवा का संबंध डाउट से है। देखिए मस्तिष्क का काम होता है सोच विचार करना, उसी प्रकार दवा का काम होता है किसी भी रोग का उपचार करना। डॉक्टर आपका नहीं होगा, सोच विचार नहीं होगा, मरीज नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपचार। दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिए गौर से देखिए 11 का पोजीशन वैल्यू होता है K का पोजीशन वैल्यू 11 होता है, L का पोजीशन वैल्यू 12 होता है, उसी को सजा के लिखा गया है। तो इसको गौर से देखने से 21 का पोजीशन वैल्यू U होता है और ये राइट है। इस तरह आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कैसे होगा U, तो 11, 12, 14, 17, यहाँ पे 1 बढ़ाया है, यहाँ पे 2 बढ़ाया है, यहाँ पे 3 बढ़ाया है। अब की बार 4 प्लस करेंगे तो 17 4 21 हो जाएगा और आपका राइट आंसर हो जाएगा 2U1। दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। 2F3, देखिए 2 और 3 को गुना करने पे 6 आता है और F का पोजीशन वैल्यू आप 6 जानते हैं। 4 तिया 12, L का पोजीशन वैल्यू 12 होता है। इस तरह सभी अक्षर को और लेटर को आपस में अक्षर से अंक से संबंधित लिखा गया है। तो 2 गुना 3 6, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 6 पंचे 30। अब देखिए 30 को कैसे लिखा गया है, तो 30 को हम लोग 26 प्लस 4 लिखेंगे। 26 पे Z लेटर समाप्त हो जाता है और यहाँ पे D हो गया है। इसी प्रकार अगला पोजीशन आपका होगा 6 गुना 7 अर्थात 42। तो 26 प्लस 16, तो 16 का पोजीशन वैल्यू P होता है और आपका राइट आंसर हो जाएगा
16P और 6 7, आपका ये नंबर राइट है। यदि संख्या इतना में विषम संख्या को देखिए, विषम संख्या, और इसमें क्या करना होता है, पहले आप संख्या को नीचे लिख लीजिए और फिर उसका अनुदेश का पालन करेंगे। इसमें कहा गया है कि विषम संख्याओं के अंकों में 1 जोड़ दिया जाए। तो विषम संख्या देखिए कहाँ पे है, विषम संख्याओं को पहले चिन्हित कर लीजिए, उसमें 1 बढ़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 4 2 8 4, और उसके बाद का सभी सम संख्याओं के अंकों से 2 घटा दिया जाए। तो सम संख्या में 2 घटाइए तो 2 माइनस हो जाएगा, ये हो गया 6, ये हो जाएगा 4 और ये हो गया 2। अब कहा जाता है तो इस प्रकार बनी संख्याओं में कितने अंक कम से कम 2 बार आएंगे। तो आप देखिए साथियों, 6 2 पेयर के रूप में है, 4 पेयर के रूप में है और 2 पेयर के रूप में है। इस तरह कम से कम 2 बार आने वाले अंकों का कुल संख्या 3 है। और इस तरह आपका रीजनिंग का सारा सटीक आंसर आपको मिल गया होगा। जिस साथियों का थोड़ा परीक्षा खराब गया होगा वो चिंतित नहीं होइएगा, मंजिल कोई बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। इससे अगला पार्ट हम लोग कुछ ही देरों में आप लोग को दे देंगे। इसी प्रकार आप लोग दिलीप सर एजुकेशन चैनल से जुड़े रहिए और नया तरोताज़ा क्वेश्चन का हल पाते रहिए।